Good morning, students. How are you? I hope you all are pretty well. Well, students, uh, our next poem is Savaiye, written by Ras Khan. Today we'll do this poem. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम रस खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। रस खान जी एक हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। कृष्ण की भक्ति में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। इनका जन्म जो था 1548 ईस्वी में दिल्ली के एक पठान परिवार में हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो था सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। लेकिन कृष्ण की भक्ति में इतने रम गए थे ये कि उसके बाद ये गोकुल में निवास करने लगे और कृष्ण की भक्ति में वो इतने डूबे रहने लगे कि कृष्ण के भक्ति रस में इतने डूबे रहने लगे कि लोगों ने इनको रस खान कहना शुरू कर दिया, यानी कृष्ण भक्ति के रस की खान। तो इसलिए इनका नाम रस खान पड़ गया और 1628 ईस्वी में रस खान की मृत्यु हो गई। अब रस खान जी जो थे वो इतने परम भक्त थे श्री कृष्ण के कि वो ये चाहते थे कि उनको हर जन्म में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, श्री कृष्ण की भक्ति और उनका साथ प्राप्त हो। इस कविता में उन्होंने यही कहा है। क्या कहते हैं वे? मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हो मनुष्य बनूं तो वही रस खानी, तो वैसा रस खान ही बनूं। बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव की ग्वालों के बीच में, ग्वारन मीन्स ग्वालों के बीच में बसूं, निवास करूं। हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में, ब्रज गांव के या गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में पशु निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि पशु हो तो कहा बस मेरो, तो बस मेरी इतनी ही इच्छा है, लेकिन मेरे इस बात पे कहाँ बस मेरो, इस बात पर मेरा वश नहीं है, वश नहीं है। चरों नित नंद की धेनु मंझारन, जो कृष्ण के पिता हैं नंद, उनकी धेनु, उनकी गायों के बीच में मैं चरा करूं। यानी यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो इतना वश मेरा कहाँ चलता है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पहाड़। यदि मैं पाहन बनूं, यदि मैं पहाड़ बनूं तो किसका बनूं? वही गिरी को, उसी पर्वत का जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर यानी कि देवराज इंद्र के क्रोध से बचने के लिए हरि छत्र, श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में जो धारण किया था। आपको पता है कि जब एक बार श्री कृष्ण ने अपने गांव के सभी लोगों को पर्वत के नीचे अपनी उंगली से पर्वत को उठाया था और गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र के क्रोध से बचाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज बारिश कर दी थी। इंद्र वर्षा के देवता माने जाते हैं, तो उन्होंने बड़ी तेज बारिश कर दी थी, जिसके कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से उनको बचाया था, गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया से उनको बचाया था, और आपने देखा होगा कि अब जो दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है वो इसीलिए की जाती है। जो खग हो तो बसेरो करो, खग यानी पक्षी। यदि मैं खग बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो कहाँ बसेरा करूं? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारा, कदम्ब यानी कदम्ब का वृक्ष, की डारन, डारन यानी डाली। जो यमुना नदी के तट पर कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाली पर मैं बसेरा करूं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर बांसुरी बजाया करते थे।
अब इस पैरा में, पूरे स्टैंजा में रसखान जी जो है सिर्फ श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, मेरा जन्म किसी भी रूप में हो, लेकिन मैं हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहूं, उनका सानिध्य चाहते हैं। सेकंड स्टैंजा। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल। श्री कृष्ण जब गायों को चराने जाते थे तो उनके एक हाथ में लाठी होती थी और कंधे पर जो है कंबल होता था। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारूं। तिहुपुर तीनों लोकों का, राज तजी डारूं त्याग दूं। इस लकुटी और कामरिया पर, इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि। इस संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं और 9 प्रकार की निधियां मानी जाती हैं। तो उनके सुख को भी मैं नंद की गाय चराई बिसारूं। नंद की गायों को चराते समय मैं वो सुख भी भूल जाऊं। यदि मुझे कोई 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी दे तो मैं वो नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा? नंद की गायों को चराना ज्यादा मैं पसंद करूंगा, उसको प्रेफर तो करूंगा। रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। अब कहते हैं कि रसखान जी क्या कहते हैं? कबों इन आखिन सो, जाने कब, इन आखिन सो इन आंखों से, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन बाग और तालाब को मैं निहार पाऊंगा। जाने वो दिन कब आएगा जब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को निहार पाऊंगा। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक करोड़ों, कल धोत होता है सोना, धाम यानी महल, सोने के महल। करील के कुंजन, करील होती कांटेदार झाड़ियां, कुंजन यानी वन। अब क्या कहता है कि मैं करोड़ों सोने के महल एक किस पर वार सकता हूं? करील के कुंजन पर। कांटेदार झाड़ियों का जो वन होता है उस पर मैं ये करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकता हूं। यदि मुझे सोने के महल मिलते हैं, करोड़ों सोने के महल मिलते हैं, तो मैं उसकी बजाय कांटेदार झाड़ियों के वन में जाना पसंद करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। उन्हीं वनों में श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने जाया करते थे, तो मुझे वहां श्री कृष्ण की मौजूदगी का एहसास अभी भी होता है। ब्रज में अब कहते हैं कि वृंदावन है, ब्रज है, वहां पर अभी भी श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं लोगों को। तो रसखान जी भी यही कहते हैं कि मैं उन्हीं चीजों पर न्यौछावर हो जाऊंगा जिससे मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। यस बेटा, 2 stanzas are done. Next in the next video. Have a good day.